नमस्ते पेरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एज अ पेरेंट और एज अ पेशेंट आपको पता लग पाए कि आपके बच्चे को या आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हमारा काफ़ी ज़ोर रहता है कि एंटीबायोटिक की मिसयूज़ को हम बचा पाएँ, यानी गलत इस्तेमाल को क्योंकि आए दिन हम देखते हैं पेशेंट्स या तो खुद से केमिस्ट शॉप से एंटीबायोटिक ले आते हैं और क्वैक्स झोला छाप तो कर ही रहे हैं कि वो एंटीबायोटिक अननेसेसरली दे देते हैं क्योंकि उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो क्या नुकसान कर रहे हैं। लेकिन सबसे गलत चीज़ जो कर रहे हैं वो कि लर्नियर डॉक्टर्स, जिनको पता भी है कि ये वायरल इन्फेक्शन है यानी कि वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, फिर भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि एंटीबायोटिक वायरस के लिए नहीं, बैक्टीरिया के लिए होती है। और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ऐसे बोल देंगे कि अरे नहीं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो जाए इसीलिए हम एंटीबायोटिक एज अ प्रिकॉशन प्रोफिलेक्टिकली दे रहे हैं। बट आप मुझे एक चीज़ का एक आंसर दीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर भविष्य में मुझे कोई भी घातक बीमारी जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसी लंबी बीमारी होती है, क्या उसको बचाने के लिए या वो ना हो तो क्या मैं आज से दवाई खानी शुरू कर दूँगी या अपना लाइफस्टाइल बेटर करेंगे? तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाती नहीं है। बहुत कम कंडीशन होती हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्टिकली दिया जाता है, बहुत ही मतलब गिनती की कंडीशंस होती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वगैरह, हम उस पर नहीं जा रहे, बट इस चीज़ को समझिए। बट ये इसके निरंतर मिसयूज से क्या नुकसान हो रहा है वो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम फ्यूचर में भी वीडियो बनाते रहेंगे कि आगे लोग जागरूक हो कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं। एंटीबायोटिक बहुत अलग अलग फॉर्मुलेशन में आती है, जैसे बच्चों में सिरप फॉर्मुलेशन में आती है, जैसे पाउडर्ड फॉर्मुलेशन में जिसमें अलग से पानी मिलाया जाता है, या कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड आते हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या ओफ्लॉक्सोजेड, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जिसमें पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, बस जस्ट लिक्विड सस्पेंशन की फॉर्म में ही होता है, लिक्विड सिरप। अब समझने वाली बात है कि अब हम सभी को पता कहीं ना कहीं चल रहा है कि एंटीबायोटिक गलत होते हैं, लेकिन क्यों गलत होते हैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। लेकिन एज अ पेरेंट आपको कैसे पता चलेगी कि बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है, या आपको खुद को? तो आइए थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने वायरल फीवर के बारे में क्या पढ़ा था। कि वायरल फीवर यानी कि वायरस से होने वाला फीवर, जब भी हमारे शरीर में वायरस आएगा या कोई भी कीटाणु आता है तो हमारा शरीर बुखार बनाता है उन कीटाणुओं से लड़ने के लिए। तो बुखार हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। अब हमने एक डायग्राम उसमें भी वीडियो में भी दिखाया हुआ है, जस्ट टू रिविजन के लिए समझेंगे कि वायरल फीवर में पहले 3 से 4 दिन जल्दी जल्दी तेज़ बुखार आता है। जब बुखार तेज़ होता है तो बच्चा चिड़चिड़ा, सुस्त, क्रैंकी होगा, हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, काँप भी सकता है। लेकिन बुखार जब 2-3 घंटे पर उतर जाएगा तो बच्चा काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मली तरीके से खेलने लग जाएगा बढ़िया से, जैसे लगेगा भी नहीं देखकर बच्चे को कि इसे 2-3 घंटे पहले इतना तेज़ बुखार था। लेकिन 3 से 4 घंटे बाद या 4 से 6 घंटे बाद फिर से बुखार आ जाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी बुखार आना जाना लगा रहेगा शुरुआत के 3 से 4 दिन। अब चौथे 5वें दिन के आसपास यही बुखार नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगा और देख सकते हैं कि पहले बुखार जल्दी जल्दी आ रहा था हर 4 से 6 घंटे पे, और चौथे 5वें दिन के आसपास थोड़ा देर देर में आना शुरू हो जाएगा और यूजली 5 to 6 डेज पे नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बुखार के साथ सर्दी, खांसी या दस्त वगैरह है, वो चीज़ें सेटल होने में 1 से 2 हफ्ता ले सकती हैं। लेकिन आप सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कि आपको कैसे पता चले, क्योंकि आपको तो हमेशा डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे रहे हैं और आप ले आ रहे हैं कि डॉक्टर ने तो अपने गुडविल में ही बोला होगा। बट समझिए नुकसान हो रहा है, बात सारी यही है। तो एज अ पेरेंट आप कैसे समझिए? देखिए 3 मेन फैक्टर समझने कि कैसे पता चले कि गड़बड़ है, कि यहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहली चीज़, बुखार उतर जाने पर भी बच्चा कैसा रह रहा है, सुस्ती निढालपन बना रह रहा है या उसकी एक्टिविटी या उसकी हरकतें बिल्कुल एकदम जैसे नॉर्मल थी पहले जैसी हो गई है। फिर से बोल रहे हैं कि बुखार उतर जाने पर अगर बच्चा चिड़चिड़ा, सुस्त, निढाल रह रहा है, वो उसका खेलना नॉर्मल जैसा नहीं आया बुखार उतर जाने पर भी, या उसकी सांस और पसलियाँ तेज चल रही हैं, या
उसका पेशाब काफ़ी कम हो गया है, यानी कि मुंह से पानी पीना काफ़ी कम हो गया है, या 6 महीने से कम का बच्चा है तो उसका दूध पीना काफ़ी कम हो गया है। तो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी है कि यहाँ यानी कि गड़बड़ है और यहाँ पे शायद एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी भी हम कंफर्म नहीं कह रहे, अभी भी हम शायद ही बोल रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटा हिसाब है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिस का बताती हूँ कि अगर मेरे पास हर रोज़ को 20 या 25 बच्चे सेम बुखार, उल्टी, दस्त या बुखार, सर्दी, खांसी के बता रहे हैं, तो हार्डली 2 या 3 को ही एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है। इस और वो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और कभी कभी हो सकता है कि दूसरी विजिट भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है और वहाँ पे शायद इनिशियली हमने वायरल समझ के एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण दिखे तो हमें दूसरी विजिट पे उसे एंटीबायोटिक शुरू करना पड़ गया। बट फिर भी समझिए कि रेशियो क्या रहा कि मैक्सिमम हम उस चीज़ को मैक्सिमम भी करें तो हर 25 में से सिर्फ 5 को ज़रूरत पड़ी एंटीबायोटिक। लेकिन अगर आपका डॉक्टर हर बार आपकी विजिट पे फीवर हो रहा है और हर बार एंटीबायोटिक पकड़ा दे रहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट आपको कि हम अपने बच्चे का फ़ायदे के लिए जा रहे हैं ये, लेकिन ये फ्यूचर में अगर नुकसान कर रहा है, इट इज़ बेटर कि अब आपको सीखना है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर डॉक्टर। आप डॉक्टर को क्वेश्चन करिए तो उससे डॉक्टर का भी मतलब इंटेंट जाएगा कि हाँ भाई समझ, उन्हें भी समझ आई कि व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि देखिए एमबीबीएस में या पीजी में हम सभी ने सही चीज़ समझा, हमारे टीचर्स ने हमें सही चीज़ सिखाई है, किसी ने गलत नहीं सिखाया कि वायरल इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक दे दो, नहीं, उन्होंने सिखाया कि वायरल है तो वायरल की तरह ट्रीट करो, यानी कि सपोर्टिव, यानी कि पानी खूब दो, पैरासीटामोल दो, जस्ट वेट करो 4-5 दिन का। लेकिन हाँ बैक्टीरियल है तो उसके लक्षण भी समझना और पढ़ना सिखाया गया हमें, ऐसा नहीं कि सिखाया नहीं गया। लेकिन समय के साथ चीज़ें गड़बड़ हो गई तो अब एज अ पेरेंट, एज कस्टमर आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि टू अंडरस्टैंड। और डॉक्टर्स को भी आप फोर्स मत कर रहे, क्योंकि कई बार हमारे पास भी आकर पेशेंट्स फोर्स करते हैं, नहीं बच्चे को एंटीबायोटिक दो, हमारा बच्चा तो एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है। बट इस चीज़ में हमें समझना है, हम ये शॉर्ट टर्म बस अपने मन को संतुष्टि देने के लिए एंटीबायोटिक हम बच्चे को देना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान कर रहा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लंबी वीडियो है, अगर आपने एंड तक देखी, आई एम सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये दिल से निकली है लिटरली। तो इसी को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों का किस लेवल पे नुकसान कर रहे हैं, बट सोच रहे हैं कि हम फ़ायदा कर रहे हैं बट नुकसान कर रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो डॉक्टर्स तक भी पहुंचेगी कि वो समझें अपनी ड्यूटी, अपनी समझ कि हमने जब ओथ ली थी तो बच्चों का नुकसान या जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका हम किसी तरीके से जान के नुकसान ना करें, बट ये कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। प्लीज़ जागिए। थैंक यू।